Hello student, I am Roshni from Enlightening Yourself. Students, we are doing the chapter that is soil, class 7th, chapter number 9. Students, आज हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक रहता है, टॉपिक है सॉइल इरोजन. सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सॉइल इरोजन किसे कहते हैं. देखो, सपोज स्टूडेंट्स ये लेयर है, ये किसके लेयर है? सॉइल की. यहाँ पे आपको दिख रही चाहिए कितनी भी मोटी थिक हो, तो इस सॉइल की जो सबसे ऊपर की जो लेयर दिखती है, अगर वो किसी वजह से ये लेयर हट जाए तो उसको हटने को ही हम क्या कह देते हैं? सॉइल इरोजन. अब ये लेयर अपने आप तो हटेगी नहीं, इसको कोई भी अगर ज्यादा स्पीड से पानी फ्लो करके आएगा तो ये लेयर बह जाएगी ऊपर की. दूसरी बार एयर अगर बहुत स्पीड से विंड्स आ रही है तो व्हाट हैपन, तब भी ये लेयर क्या है बेटा? रिमूव हो जाएगी. तो इसको हम क्या कहते हैं? सॉइल इरोजन. सो soil erosion is the process of removal of soil. soil भी कौन सी बेटा? टॉप लेयर ऑफ द सॉइल. सॉइल की टॉप लेयर से. सो स्टूडेंट्स, क्या था हमारा सॉइल इरोजन की डेफिनेशन? ये वो प्रोसेस है बेटा जिसमें क्या है? रिमूव हो जाती है सॉइल या टॉप लेयर ऑफ सॉइल. आप यहाँ पे सॉइल की जगह पे टॉप लेयर भी लिख सकते हो, टॉप लेयर ऑफ सॉइल, बाय मेन क्या है? विंड और रनिंग वाटर से. ठीक है, तो इसकी वजह से वो लेयर क्या है? रिमूव हो जाती है. अब देखो, जो टॉप लेयर में सबसे ज्यादा ह्यूमस होता है, और ह्यूमस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए. अब ये ह्यूमस मीन्स जो मोस्ट ऊपर की जो फर्टाइल सॉइल है, अगर वही रिमूव हो जाएगी तो क्रॉप का जो प्रोडक्शन है ना बेटा, वो डिक्रीज हो जाएगा. और अगर टॉप लेयर रिमूव होती रहेगी धीरे धीरे, टॉप सॉइल जो फर्टाइल लेयर है, तो इसी तरीके से वो सॉइल क्या है? डेजर्ट में कन्वर्ट होती रहेगी, जिसको हम कहते हैं डेजर्टिफिकेशन. सो अगर फर्टाइल लेयर रिमूव होगी तो वो धीरे धीरे सॉइल किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वो सॉइल कन्वर्ट हो जाएगी डेजर्ट में. तो इस प्रोसेस को हम क्या देते हैं? डेजर्टिफिकेशन, मतलब डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाना. अब देखते हैं बेटा मेन कॉज. व्हाट आर द मेन कॉजेस ऑफ सॉइल इरोजन? सॉइल इरोजन के मेन कॉजेस है कि किस वजह से सॉइल इरोजन हो रहा है. तो सबसे पहला जो पॉइंट है बेटा, दैट इज डिफोरेस्टेशन. डिफोरेस्टेशन क्या होता है? यहाँ पे देखो. सो स्टूडेंट्स, मेन कॉजेस आज हम देखते हैं इसके सॉइल इरोजन के मेन कॉज क्या है. सो सबसे पहला है डिफोरेस्टेशन. डिफोरेस्टेशन क्या होता है बेटा? डिफोरेस्टेशन होता है कटिंग ऑफ ट्रीज ऑन ए लार्ज एरिया. मान लो हमने 2 पेड़ काट दिए, 3 पेड़ काट दिए, ये डिफोरेस्टेशन नहीं होता. आपने यहां से कई किलोमीटर एरिया का में जो पेड़ लगे हुए थे वो आपने क्या करवा दी? वहां पे कटवा दिए पेड़. तो उसको हम बोलते हैं सो कटिंग ऑफ ट्रीज ऑन ए लार्ज स्केल. ये तो डेफिनेशन सिंपल है, आपको समझ होगी. कटिंग ऑफ ट्रीज ऑन ए लार्ज स्केल या ऑफ ए लार्ज एरिया, तो उसे हम क्या कहते हैं? डिफोरेस्टेशन. तो डिफोरेस्टेशन होगा अगर यहाँ पे प्लांट्स होंगे ही नहीं. अब कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में चीज आती है कि मैम डिफोरेस्टेशन कैसे हेल्प कर दे, मतलब बच्चा क्या कहता है? देखो बेटा, अगर कोई ट्री है, ओके, ट्री की जो आपने देखा होगा रूट्स होती है, और यहाँ पे सारी क्या है? रूट्स क्या होते हैं? सॉइल के अंदर ही होती है. अब ये रूट्स क्या है? मिट्टी को टाइटली जकड़ के रखती है. ठीक है, ये मिट्टी को क्या है? अपने अंदर पकड़ के रखती है ऐसे. ये इसकी चीजें, तो कोई चीज अगर वो बाइंडेड होगी तो इजीली क्या है? इसको वाटर बहा के नहीं लेके जा सकता. इसलिए रूट्स क्या है? प्लांट्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं. सो अगर वहां पे डिफोरेस्टेशन है तब भी सॉइल इरोजन का सबसे बड़ा मेन कारण है डिफोरेस्टेशन. और सबसे बड़ी बात बताओ बेटा, आजकल जो सॉइल इरोजन हो रहा है वो मेन जो रीजन है वो डिफोरेस्टेशन का ही है. डिफोरेस्टेशन के कारण ही ज्यादा सॉइल इरोजन हो रहा है. दूसरी चीज देखो, ओवर ग्रेजिंग. ओवर ग्रेजिंग का क्या होता है? जैसे ज्यादा से ज्यादा एरिया में आपने देखा होगा भेड़ बकरियां ये सब जो शपर्ड्स होते हैं, जो चराहे होते हैं, वो चराते रहते हैं भेड़ बकरियां गाय वगैरह को. तो ज्यादा से ज्यादा अगर जैसे घास लगी हुई है, ठीक है, उस घास इतनी ऊंची हो रखी है, सपोज घास की हाइट है, तो वो घास चराते रहते हैं. अब वो घास चरा रहे हैं वहां से, तो घास की तो क्या है बेटा? घास की भी तो क्या होती है? रूट होती है. चाहे वो कोई भी रूट हो, फाइब्रस रूट हो या टैप रूट हो, दोनों ही रूट क्या है? मिट्टी के जो पार्टिकल है, सॉइल के जो पार्टिकल्स है, वो क्या रहेगा? टाइटली होल्ड करके रखती है, टाइटली उसको पैक करके रखती है. सो ओवर ग्रेजिंग से भी क्या होगा? सॉइल इरोजन होगा. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सटेंसिव कंस्ट्रक्शन.
देखो ज्यादा हम कंस्ट्रक्शन करेंगे तो वहां की मिट्टी, जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे कोई मिट्टी थी, यहाँ पे घास वगैरह लगी हुई थी या पेड़ थे, लेकिन हम इस एरिया को क्या करेंगे, साफ करके यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन वर्क जैसे आपने स्कूल बना लिया, बिल्डिंग्स बना ली, हाउस बना लिए, कोई आप ये लगा लो कोई जैसे कोई फैक्ट्रीज बना ली, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, वहां की सॉइल क्या है, आसपास की सॉइल थोड़ी सी लूज हो जाती है और उसकी वजह से भी वो सॉइल का क्या है, इरोजन होगा ही होगा। नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है दैट इज फ्लड। दिस इज ऑल्सो, तो सबसे ज्यादा डिफोरेस्टेशन और फ्लड है बेटा। अब फ्लड देखो, जैसे आपने देखा होगा सुनामी आ जाती है, ठीक है, या बहुत ज्यादा किसी एरिया में बारिश हो रही है बहुत ज्यादा, तो उससे भी क्या होता है, बाढ़ आने का कारण हो जाता है, बाढ़ आ जाती है। अब जब बहुत अमाउंट में देखो पानी जरूरी होता है, लेकिन एक्सेस में अगर कहीं पे एक्सेस में अगर वहां पे वाटर फ्लो हो रहा है तो वो क्या है, एक नुकसान का ही कारण बनेगा। तो इसी तरीके से अगर किसी एरिया में फ्लड ज्यादा आ रही है तो वहां की जो ये मिट्टी होगी ना बेटा, इस मिट्टी को ये फ्लड्स, ये फ्लोइंग वाटर क्या है, बहा के ले जाएगा और इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे भी सॉइल इरोजन होगा। सो नाउ सॉइल इरोजन का बेटा हमने कॉजेस देख लिए। अब हम देखेंगे इसको कंजर्व मीन्स कैसे सॉइल इरोजन को हम बचा सकते, कौन सा तरीका होना चाहिए, किस कारण से सॉइल इरोजन किसे कहते हैं वो हमने पढ़ लिया। सॉइल इरोजन किस कारण से हुआ वो हमने अभी स्टडी किया। नाउ वी विल स्टडी कंजर्वेशन, मतलब इस सॉइल इरोजन ना हो हम कैसे बचा सकते हैं। तो सबसे जो मेन पॉइंट है दैट इज एफोरेस्टेशन। क्या होता है बेटा, एफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन मेन काज था, एफोरेस्टेशन इसका बचाने का मेन तरीका है। ओके, सो एफोरेस्टेशन क्या होगा, शॉर्ट में मैं लिख रही हूँ प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज। प्लांटिंग, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं इस टॉपिक पे, प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, मोर एंड मोर ट्रीज। जितने ज्यादा हम, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना क्या होता है, एफोरेस्टेशन। और पेड़ काटना, लार्ज एरिया के पेड़ काट देना, वो डिफोरेस्टेशन मीन्स लार्ज एरिया के पेड़ को साफ कर देना, उसको बिल्कुल वहां पे आपने किसी चीज के लिए, खेत बनाने के लिए, वहां पे बिल्डिंग बनाने के लिए, कोई फैक्ट्रीज बनाने के लिए, तो वो डिफोरेस्टेशन हो गया। और किसी लार्ज एरिया पे आपने क्या है, बहुत सारे पेड़ लगा दिए, पौधे लगाए ताकि वो जाके एक अच्छे पेड़ बन जाए। सो उसको बोलते हैं एफोरेस्टेशन। तो सबसे अच्छा होता है बेटा एफोरेस्टेशन, जिससे हम सॉइल इरोजन को बचा सकते हैं, सॉइल इरोजन ना हो। सो कंजर्व करने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है। इसमें क्या होगा, सॉइल जो सॉइल जो होगी ना बेटा, वो इरोजन नहीं होगा। सॉइल इरोजन क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो रूट है ना, रूट ऑफ ट्रीज, जो रूट ऑफ ट्रीज है ना, होल्ड द सॉइल, सॉइल को बिल्कुल क्या है बेटा, फर्मली, मतलब बिल्कुल उसको क्या है, आराम से पूरे प्रॉपर वे में क्या है, सॉइल को होल्ड कर लेंगे। सो रूट्स ऑफ द ट्रीज होल्ड द सॉइल फर्मली, इस तरीके से होल्ड करेंगे तो क्या होगा, रूट के पार्टिकल्स वो सेपरेट नहीं होंगे और वहां पे चाहे फ्लड आए, रेन आए, कुछ भी हो तो उससे वो वाटर के सॉइल का इरोजन नहीं होगा। सेकेंड टॉपिक जो हमारा है दैट इज, सेकेंड टॉपिक कौन सा है स्टूडेंट्स, दैट इज वी विल सी हियर, दैट टॉपिक इज terrace farming. Second one is terrace farming. टेरेस फार्मिंग क्या होता है बेटा, अब देखो टेरेस फार्मिंग, ये फार्मिंग जो होती है ना, टेरेस फार्मिंग ये मोस्टली होती है हिली स्टेशंस में, जहाँ पे क्या है, पहाड़ वगैरह ज्यादा होते हैं। तो आप देखोगे सपोज ये एक पहाड़ है, ओके, अब इस पे क्या है, ज्यादा से ज्यादा इसको सीढ़ियों की तरह काट लिया बेटा, इस पहाड़ को क्या है, सीढ़ियों की तरह से बना देते हैं, जैसे सीढ़ियां नहीं होती हमारे घर में, उस तरीके से खेत से हो जाते हैं यहाँ पे पहाड़ों पे। उस तरीके से खेत होंगे तो पानी का फ्लो क्या है, एक तो सीधा बह के आएगा बेटा, तो अगर सीधा इस तरीके से बह के आएगा तो वहां पे सॉइल इरोजन ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, पहाड़ों पे मिट्टी है तो वहां पे धीरे धीरे ये वाटर फ्लो के इससे इस स्टेप पर आएगा, ठीक है, इससे फिर इस स्टेप पर आएगा, तो वो सीढ़ी नुमाया से यू करके फिर थोड़ा ऐसे, फिर थोड़ा नीचे की तरफ, फिर थोड़ा नीचे की तरफ, तो इस तरीके से आप ऐसे जैसे बेंचेस रखे होते हैं ना, ऊपर से नीचे की तरफ
आप देख के आते स्टेयर्स में, जैसे एक फर्स्ट स्टेयर होगी, सेकंड स्टेयर होगी, थर्ड स्टेयर होगी, तो एक स्टेयर को आप एक खेत की तरफ से मान लो, ज्यादा चौड़ाई में भी नहीं होगा, थोड़ा ही चौड़ा होगा, तो इस तरीके से। तो इससे क्या होगा, जो टेरेस फार्मिंग होगा, इससे भी सॉइल इरोजन का क्या होगा, कंजर्व कर सकते हैं टेरेस फार्मिंग से भी। सो द टू मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर एफोरेस्टेशन एंड टेरेस फार्मिंग। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो इस चैप्टर में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि सॉइल की क्या है इंपॉर्टेंस, बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये कई लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्या है बेटा, होम है। आपने देखा होगा इसके अंदर बहुत सारे जीव रहते हैं, लाइक अर्थवर्म, लीच, ऑल दिस सेंटीपीड, मिलीपीड, ये होम है उन सबका। दूसरा, सॉइल इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि प्लांट्स भी क्या है बेटा, सॉइल के अंदर ही ग्रो करते हैं प्लांट्स। तीसरा, हमने सॉइल चैप्टर में क्या पढ़ा है, दैट इज सॉइल प्रोफाइल। क्या स्टडी की थी बेटा हमने, सॉइल प्रोफाइल के बारे में। और फिर हमने सॉइल प्रोफाइल में हमने क्या देखा था कि सॉइल में क्या सबसे ऊपर ह्यूमस होता है, फिर वाटर, फिर क्ले, तो ये हमने सारी स्टडी की इसमें। फिर हमने सॉइल प्रोफाइल के बाद बेटा सॉइल की लेयर्स जो थी उसका वर्टिकल सेक्शन में हमने देखा कि हॉरिजन A, B, C ये सब देखे हमने। ओके, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, सॉइल के टाइप स्टडी की थी चैप्टर में, कि हमने ये स्टूडेंट स्टडी किया था कि सॉइल के टाइप्स कौन से होते हैं, क्लेली सॉइल, सैंडी सॉइल एंड लोमी सॉइल्स, और तीनों में क्या डिफरेंस था, मेन हमने ये स्टडी किया। और उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक था वो हमारा था प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, जिसमें हमने पर्कोलेशन रेट देखा, वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ द सॉइल देखा, एंड देन वी हैव सी दैट किस सॉइल के अंदर कैसी टाइप की क्रॉप्स होती है। ठीक है, जैसे क्लेली सॉइल में पैडी क्रॉप्स बहुत अच्छी तरीके से होती है, ऐसे ही ब्लैक सॉइल जो है, जो लोमी सॉइल आप कह सकते हो, इसके अंदर वीट ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रो होता है। तो ये हमने स्टडी किया था। और जो लास्ट टॉपिक था वो हमारा था स्टूडेंट्स सॉइल कंजर्वेशन। सो ये हमने पूरा कंप्लीट चैप्टर कर दिया। किसी स्टूडेंट्स को कोई डाउट हो, यू कैन आस्क मी इन माय कमेंट बॉक्स। और जिन स्टूडेंट्स ने मुझे फीडबैक भेज रखा है बेटा फॉर योर नाइस कमेंट्स, सो थैंक्स फॉर दैट वन। और आज का जो क्वेश्चन है बेटा वो मैं लिख देती हूँ। Those who have given the correct response, congratulations to all my students. And today's question is, planting more and more trees is called dash. So this is the today's question. You can give your response on my comment box. So thank you students for watching my videos.